हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स क्लियर कर लिए होंगे एंड आप लोगों को अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो क्वेश्चंस हैं बेटा, क्योंकि दोनों पार्ट्स को करना है तो क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे हम। सो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई? वेयर इन द क्लासरूम, कहाँ बैठती थी वांडा बेटा? एक तो कौन सी रूम में बैठा करती थी? 13 रूम नंबर में बैठा करती थी। एंड वो कहाँ बैठती थी? एकदम पीछे लास्ट वाली रो में बैठा करती थी। एंड किसके साथ वो बैठा करती थी? जो कि रफ बॉयज़ थे, जो नॉइजी थे, उनके साथ वो बैठा करती थी। रीज़न क्या था बेटा? इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आती थी, बॉगन हाइट से, बहुत ही पुअर प्लेस था जहाँ पे बहुत सारे कीचड़ हुआ करते थे। एंड वो बहुत एम्बैरस हो जाया करती थी जब उनके शूज़ में पूरे कीचड़ भर जाया करते थे। दैट वॉज द रीज़न वो चुपके से पीछे की तरफ बैठ जाया करती थी ताकि उनका कोई मजाक ना उड़ा सके। नेक्स्ट है बेटा, वेयर डज वांडा लिव? वॉट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? कहाँ वो रहती थी? वांडा लिव्ड एट द बॉगन हाइट्स, याद रखिएगा आप लोग। एंड इट सीम्स दैट इट वॉज अ प्लेस फार अवे फ्रॉम स्कूल एंड ऑल्सो देर वॉज अ लॉट ऑफ ड्राई मर्ड, जो इंडिकेट करता था कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर लोकेलिटी है, बहुत रिच लोकेलिटी नहीं है, गंदगी है बहुत ज़्यादा, वहाँ से वो बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? कब पैगी एंड मैडी वांडा के एब्सेंस को नोटिस करते हैं? जब 3 डेज़ हो जाते हैं एंड फाइनली पैगी डिसाइड करती है कि वेंसडे को हम वांडा का वेट करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। एंड जब वांडा नहीं आती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वांडा एब्सेंट है। सो वो ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंडशिप थी वांडा के साथ, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे थे वांडा का सो दैट कि उसका मजाक उड़ा सके। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? इसका मतलब क्या है? टू हैव फन विद हर मतलब, इस फ्रेज का मतलब क्या है? वांडा वॉज क्वाइट एंड शाई गर्ल, जैसे कि आप लोगों को पता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आता है लिखने को तो आप आराम से लिख लोगे कि वांडा कैसी थी, कितनी फॉरगिविंग नेचर की थी, कितनी इनोसेंट थी, कितनी शाई थी, कितनी क्वाइट रहती थी। यहाँ पे मेक फन ऑफ का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि किसी के किसी का मजाक उड़ाकर खुद को एंजॉय फील कराना, मस्ती करना उसके साथ। एंड अगर आप दूसरे शब्द में लिखो तो किसी को बुली करना, क्योंकि बुली करने के बाद अगर हम किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं अननोइंगली या नोइंगली, सो हम किसी का मजाक उड़ा के हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, ऐसा बुली लोग मानते हैं। ठीक है, तो मेक टू हैव फन विद हर मतलब कि उसका मजाक उड़ाना सो दैट कि वो एंजॉयमेंट फील हो पाए। या आप लिख सकते हो कि टू बुली समवन, किसी को एक्सप्लॉइट करना। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन। ओके, इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन? किस तरीके से जो वांडा थी वो डिफरेंट थी? क्या क्या था उसके उनके अंदर? सबसे पहली चीज़ कि शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू अलोन, हमेशा वो अलोन आती थी ना, अकेले आती थी ना स्कूल को, और घर भी वो अकेले ही जाया करती थी। एंड वो दूसरी की तरह अच्छे कपड़े नहीं पहना करती थी, बल्कि वो कैसे ड्रेस पहनती थी? बहुत ही फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस जो बहुत ही शैबी हुआ करता था, एकदम वॉर्न आउट हुआ करता था, प्रॉपरली फिट नहीं हुआ करता था। एंड अनलाइक अदर चिल्ड्रेन, उन्होंने किसी से बात नहीं की है, लेकिन अनलाइक अदर चिल्ड्रेन उनके पास एक और चीज़ थी, उनका टाइटल, जो कि लोगों को बहुत फ़नी लगता था, इसकी वजह से उनका मजाक उड़ता था। सो अगर आपको याद है कि और भी चीज़ें हैं जो डिफरेंट थी वांडा के अंदर, तो आप लिख सकते हो अपने आंसर में। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड इट? अब आपको क्या लगता है कि वांडा के पास एक्चुअली में 100 ड्रेसेस थे? शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। ये तो फैक्ट है कि वो एक्चुअल में 100 ड्रेसेस नहीं थे, क्योंकि वो पुअर थी एंड वो एक ही ड्रेस पहन के स्कूल में आया करती थी। बट उसने क्यों ऐसा कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्योंकि उसके पास 100 डिज़ाइंस थे ड्रेसेस के, जो उसके क्लॉसेट में हुआ करते थे। वो उसका इनोसेंस था जो वो बोला करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वो झूठ नहीं बोला करती थी, बट लोगों ने उसको मिसकम्युनिकेट कर लिया था। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट?
क्यों मैडी को अच्छा नहीं लगता था जब पैगी ये सवाल पूछा करती थी? तो क्या मैडी भी वांडा की तरह थी या वो अलग थी? मैडी वॉज एम्पेरिस्ड जो कि क्वेश्चंस वो पूछा करती थी, क्योंकि मैडी भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उतनी पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी जितना कि वांडा करती थी, बट पुअर फैमिली से बिलोंग किया करती थी। एंड मैडी को लगता था कि आज वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा, मैडी का भी मजाक उड़ाया जाता था। एंड वांडा से वो डिफरेंट थी नहीं थी, वो आपका परसेप्शन है। आप क्या लिखते हो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप मानते हो कि दोनों सिमिलर थे या अलग थे। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी एंड देखूंगी कि आप क्या लिखते हो। ओके ओके, क्वेश्चंस किधर है? Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? क्यों नहीं मैडी मना करती है पैगी को? क्योंकि उसे डर था कि पैगी उसको टारगेट ना बना ले, उसको मजाक ना उड़ाने लगे स्कूल के सामने। वो किस बात से डरती थी? कि पैगी को पता ना चल जाए कि जो वो कपड़े पहनकर आती है वो खुद पैगी के हैं, जो पैगी की मदर ने मैडी की मदर को दिए हैं। लेकिन मैडी की मदर ने इतना अच्छे से उसको डेकोरेट कर दिया, उसमें ट्रिमिंग डाल दी, उसमें लेसेस डाल दिए, रिबन्स डाल दिए कि पैगी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर गलती से भी पैगी को पता चल गया, रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स को पता चल गया, तो वांडा की तरह ही उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। इस बात का उसे हमेशा डर लगता था। Who did Maddie think would win the drawing contest and why? मैडी सोचती थी कि पैगी जीतेगी, क्योंकि जो पैगी का जो डिज़ाइन था, जो ड्राइंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी। वो मैगजीन में अगर जो स्टार्स आते थे, अगर उसकी भी पिक्चर बनाया करती थी तो एकदम डिक्टो बना लिया करती थी। दैट वाज द रीज़न कि वो सोचती थी कि पैगी ही जीतेगी। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? कौन जीता यार? वांडा जीतती है। एंड क्या बनाया होता है वांडा ने? द 100 ड्रेसेस। ओके, हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं बेटा, आप लोगों को एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली इस तरह से जाना है। आपको पता है कि किस तरीके से दूसरे गर्ल्स उसको ट्रीट किया करते थे, क्योंकि वो गरीब फैमिली से थी, वो पॉलिश थी, वो कपड़े जो थे शाबी पहन कर आया करती थी, वो बॉगन हाइट से आया करती थी, एंड बहुत बुरी तरीके से लोग ट्रीट किया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसको बुली किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम? वांडा को कैसा फील होता था यार ये जो ड्रेसेस वाला गेम खेला जाता था उसके साथ? व्हाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस? वांडा शो नहीं करती थी बेटा अपने इमोशंस को, बट वांडा को हॉट होता था। दैट वॉज द रीज़न ना, अपने फादर के पास जाती है और बताती है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं, एंड वो स्कूल नहीं जाना चाहती है। सो उसे बहुत बुरा फील होता था इस जो पैगी ने इन्वेंट किया था ड्रेसेस वाला गेम, उसकी वजह से। एंड वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? क्योंकि एक्चुअली में उसके पास डिज़ाइंस थे 100 ड्रेसेस के, जो उसने बनाए थे और अपने क्लोसेट में रखे थे अच्छे से सिस्टमेटिकली वे में। तो जो वांडा थी वो झूठ नहीं बोलती थी। Why does Maddie stand by and not do anything? How is she different from Peggy? Was Peggy's friendship important to Maddie? Why? Which lines in the text tell you this? अब एक चीज़ है बेटा कि जो मैडी है वो कोई कुछ क्यों नहीं बोलती थी, चुप क्यों रहती थी? क्योंकि उसे डर लगता था कि उसे टारगेट ना किया जाए। एंड वो डिफरेंट क्यों थी पैगी से? क्योंकि उसने कभी भी अपनी तरफ से वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था। वो चुप रहती थी लेकिन कभी भी उस गेम को एंजॉय नहीं करती थी जो गेम वांडा के साथ खेला जाता था। और वो गेम क्या था? 100 ड्रेसेस वाला जो गेम था, उसका मजाक उड़ाना। आपको क्या लगता है कि पैगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए मैटर करती थी? हाँ, मैटर करती थी यार, बेस्ट फ्रेंड्स थे दोनों एक दूसरे के। और कौन सी लाइन ये रिप्रेजेंट करती है? आप बुक में जाइए एंड आप चेक करिए कि कौन सी लाइन में मैडी बोलती है कि जो पैगी है वो एक अच्छी इंसान है, एंड वो बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है पैगी पे कि पैगी कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी जो बहुत बुरा होगा, एंड पैगी की वो तारीफ भी करती है। सो मैडी जो थी वो पैगी को एडमायर किया करती थी, पैगी के फ्रेंडशिप को एडमायर किया करती थी। बट वो पैगी से अलग थी क्योंकि मैडी के अंदर ज़्यादा ह्यूमैनिटी थी, ज़्यादा उसके अंदर, इसीलिए गिल्ट आता है एंड वो खुद को माफ़ नहीं कर पाती है। व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग?
मिस मेसन अप्रिशिएट करती हैं वांडास की ड्राइंग को और उन्हें ऐसा लगता है कि सारे ड्राइंग्स को इतनी ब्यूटीफुली बनाया गया है कि हर ड्राइंग डिजर्व करता है जीतना। वॉट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम? चिल्ड्रन क्या सोचते हैं ड्राइंग के बारे में? यार क्लैप करने लगते हैं, होटिंग करने लगते हैं, विस्लिंग करने लगते हैं, क्योंकि उनको भी ड्रेस जो रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। हाउ डू यू नो? कैसे पता चलता है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, विस्लिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि सारे बच्चों को उसकी ड्राइंग पसंद आती है। बस इतना फर्स्ट पार्ट में था। सेकेंड पार्ट में जाते हैं। सेकेंड पार्ट में मिड में क्वेश्चंस हैं, ओके हैं। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की इस लेटर से? क्या कहते हैं यार मिस्टर पेट्रॉन्स्की अपने लेटर में कि जिस तरह से उनके बच्चों का मजाक उड़ाया गया, स्पेशली वांडा का पुलक कहा गया है। अब वो बिग सिटी में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब नाम होंगे, जहाँ पर लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम डिफरेंट थे और शायद हम यहाँ पे रहना डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, इसलिए हम बिग सिटी में जा रहे हैं। सो जैन पेट्रॉन्स्की बहुत अपसेट थे जो बिहेवियर उनकी बेटी के साथ किया था लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? मिस मेसन एंग्री नहीं थी बेटा, हाँ अपसेट थी, अनहैप्पी थी। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि बच्चों ने किया है, बट उनको ये भी पता था कि बच्चे जो हैं उनको नहीं पता है कि बुली क्या होता है। उनको नहीं पता कि अगर उनको पता होता कि वांडा चली जाएगी स्कूल से और इतना तकलीफ पहुंचेगा वांडा को, तो पैगी और कोई भी दूसरा क्लासमेट वांडा के साथ ऐसा नहीं करता, बट उनको रियलाइज़ नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, एंड अगर आप अपने घर में बड़े हो, आपके छोटे भाई बहन हैं, सो मेक देम रियलाइज़ कि किसी का मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि एज एन एल्डर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को ये समझाएं कि बुली जो होता है वो कैसा भी हो, वो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए हो या अननोइंगली हो या नोइंगली हो, बुली बुली होता है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, चाहे वो जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, गलत ही होता है। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम द वांडाज फादर? मैडी को एक स्टमक, एक अजीब सी फीलिंग होती है, इतना स्ट्रॉन्ग गिल्ट फील होता है। आप इसमें ना लंबे से लंबा आंसर लिख सकते हो, किस तरीके से उसको रात में नींद नहीं आती है, वो इमेजिन करती है कि कैसे वो वांडा के लिए फ़ाइट कर रही है, उसको बहुत बुरा फील होता है कि काश मैं बता पाती उसे कि वो बहुत अच्छी है, मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, उसके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें मैडी के मन में आती हैं। तो आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो इस आंसर में। हाउ डज मैडी वॉन्ट टू डू? ओके, व्हाट डज मैडी वॉन्ट टू डू? क्या करना चाहती थी यार मैडी? मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी सबसे पहले तो क्या करना चाहती थी, वो जाना चाहती थी बॉगन हाइट्स कंफर्म करने के लिए कि कहीं क्या पता कि वांडा गई ना हो। एंड दूसरी चीज़ जो वो करना चाहती थी, वो ये करना चाहती थी कि काश वो वांडा से मिलती एंड वो रिग्रेट करती, वो सॉरी बोलती उनसे अपने उस एक्ट के लिए जो चुपचाप सब उनका मजाक उड़ाते थे और वो चुपचाप खड़े रहती थी। एंड दिस वॉज द रीज़न, वो गिल्टी रीज़न था बेटा कि वो डिसाइड करती हैं कि नाउ एवरी टाइम अगर कोई भी इंसान का मजाक उड़ाया जाएगा, मैं ज़रूर बोलूँगी, ज़रूर उस इंसान को डिफेंड करूँगी, उस इंसान को प्रोटेक्ट करूँगी। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का, हाँ, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड वाई? सबसे पहले तो पैगी क्या बोलती है कि यार अच्छा हुआ, मैं तो फॉरेनर कभी नहीं बोली हूँ अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, मैंने तो सिर्फ 100 ड्रेसेस का ही मजाक उड़ाया था, मैंने कभी उसको गलत नाम से नहीं बुलाया है, कभी मैंने उसको फॉरेनर नहीं कहा है, और मुझे क्या पता था यार कि वो इतनी समझदार निकलेगी कि मेरे मजाक को वो समझ जाएगी, मुझे लगा कि वो डम्ब है। एंड वो ऐसा क्यों करती है, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की क्यों कोशिश करती है? क्योंकि पैगी के मन में भी एक गिल्ट था कि उसने गलत किया है, एंड वो गिल्ट वाली फीलिंग को फील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को जस्टिफाई करती है। 2 बारी जस्टिफाई करती है, पहली बारी जब वो ये सारी चीज़ें बोलती है, एंड दूसरी बारी कि चलो यार मैं मजाक भी उड़ाती थी, क्या पता कि वांडा को मेरे मजाक, वो जो ड्रेसेस मैं गेम खेला करती थी, क्या पता कि मेरी वजह से उसको आइडियाज़ आते हों अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाने के।
सो यहाँ पे दोनों ही जगह पैगी अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रही है अननोइंगली। बेटा, बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो खतरनाक से होंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होंगे। वो बच्ची है, एंड जैसे बच्चे नहीं होते हैं कि सामान तोड़कर कहते हैं कि मुझसे नहीं, गलती से टूट गया, या अगर उन्हें गुस्से में तोड़ा होता है तो वो खुद के गलती को हाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इनोसेंटली कोशिश करते हैं हाइड करने की, बट गलती तो हुई रहती है उनसे। वॉट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू द बॉगे नाइट्स? क्या थॉट रहते हैं यार मैगी के जब वो जाती रहती हैं? सिमिलर थॉट रहते हैं कि उससे माफ़ी मांगना है, उसे बताना है कि कितना अप्रिशिएट किया गया उसकी ड्रेसेस को, और उसे ये भी बताना है कि प्लीज़ तुम मत जाओ कहीं पे भी, हम अब सारी क्लास में जितने बच्चे हैं सब तुमसे नाइसली बिहेव करेंगे, और अगर तुमसे कोई भी बदतमीज़ी से पेश आता है, कोई तुम्हें परेशान करता है, सो मैं और पैगी तुम्हें डिफेंड करेंगे, तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें वो वांडा से कहना चाहती थी। वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस? क्योंकि वांडा का भी हाउस जो था बेटा बिल्कुल वांडा के ड्रेस जैसा था। शैबी, एक तो वो बिल्कुल शैबी था, मतलब कि बहुत टाइम पहले का था जिसकी वजह से कलर फेड हो गए थे, एंड लेकिन क्लीन था, जैसे कि वांडा का ड्रेस शैबी है, वॉर्न आउट है, पर क्लीन है। सिमिलरली हाउस एंड जो ड्रेस है वो मैच करता है, इसीलिए ईजिली वो फाइंड आउट कर पाएगी कि वांडा का घर कौन सा है। वॉट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट? वॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू? क्या सोचती है यार? वांडा के बारे में सोचती है, जो भी चीज़ें हुई उसके साथ, एंड वो कौन से डिसीजन पे आती है कि नाउ आई विल हैव टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। अब कुछ भी होगा, कोई भी गलत होगा, आई विल बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं किसी को भी अनहैप्पी नहीं होने दूंगी वांडा की तरह। मेरे से गलती हो गई कि मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं जवाब दूंगी लोगों का, चाहे इसके बदले मैं पैगी की फ्रेंडशिप को ही लूज़ ना कर दूं, जो कि मैडी के लिए पैगी की फ्रेंडशिप सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन वो जस्टिस का साथ देना चाहती थी, वो सही रास्ते पे चलना चाहती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं अब किसी को भी अनहैप्पी नहीं होने दूंगी। ये डिसीजन लिया था उसने। ओके, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा? क्या लिखते हैं गर्ल्स कि भाई तुम्हारे ड्रेसेस अच्छे हैं, वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। वैसे तो वो सॉरी बोलना चाह रहे थे, बट सॉरी के बदले उन्होंने एक फ्रेंडली सा लेटर भेजा रहता है, एंड वो वहाँ पर ड्रेसेस की तारीफ़ करते हैं उसके, और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम्हें नया स्कूल कैसा लग रहा है। ठीक है, डिड दे गेट ए रिप्लाई? रिप्लाई मिलता है उन्हें। हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी? हाउ डू यू नो? रिप्लाई मिलता है, रिप्लाई मिलता है, येप दे गॉट द रिप्लाई। एंड एक्शंस कौन रहता है, परेशान कौन रहता है रिप्लाई के लिए? सबसे ज़्यादा मैडी रहती है। कैसे पता चलता है? क्योंकि पैगी जो रहती है वो भूल जाती है, कुछ वीक्स के बाद वो सारे काम में इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन जो मैडी रहती है वो रात रात भर उस सिनेरियो को इमेजिन करती है, जहाँ पर वो एकदम हीरो की तरह उठती है और कहती है, वांडा का जब मजाक उड़ाया जाता है कि स्टॉप, वो सारे सिनेरियो को, जितने भी जगह मजाक उड़ाया गया रहता है वांडा का, वहाँ खुद को इमेजिन करती है और कोशिश करती है कि काश मैंने उस टाइम पे बोला होता। सो ये सारी चीज़ें ये बयान करती है कि मैडी जो थी अभी भी वो गिल्ट में जी रही थी, एंड एंशियसली, बहुत ही परेशान होके, बहुत ही डेस्परेटली उस लेटर का वेट कर रही थी। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? ऐसे पता चलता है कि वो वांडा लाइक करती, क्योंकि वो ड्रेसेस देती है, एंड ड्रेसेस पे वो जो कैरिकेचर होते हैं, जो ड्राइंग होती है, वो पैगी एंड मैडी की होती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वांडा जो रहती है वो ऑलरेडी पहले से ही पसंद करती थी पैगी, यार इट्स टू टफ, भूल जा रही हूँ मैं, पैगी एंड मैडी को। वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? अब वही रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेटा, किस लिए मूव होते हैं? क्योंकि वांडा की फैमिली, क्योंकि वांडा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बुली फेस कर लेती है अपने स्कूल में। Do you think life there was going to be different for their families? क्या आपको लगता है कि क्या आने वाली ज़िंदगी में, जो उनकी ज़िंदगी है, ऐसी इस तरह की फैमिलीज़ जो होंगी, जो माइग्रेंट्स फैमिली होगी, जो इमिग्रेटेड फैमिली होती है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होती है, क्या डिफरेंट होगा दूसरी जगह पे? क्या जो बिग सिटी में वो जा रहे हैं वहाँ पे लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? बेटा कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो ना, वहाँ के ज़्यादातर जो नेटिव हैं वो मजाक उड़ाते हैं, बुली करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं।
जो कि नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम या इन फ्यूचर कभी भी आप ऐसे इंसान से मिलो जो आपकी कंट्री से ना बिलोंग करता हो या जो आपके कल्चर से ना बिलोंग करता हो, उसे आप कंफर्टेबल फील कराओ और उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि आप अपने कंट्री मैन को ट्रीट करते हो या अपने कल्चर जो फॉलो करते हैं सिमिलर पर्सन को ट्रीट करते हो। मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीचिंग। वॉज शी राइट? मैडी को लगता है कि जितना पैगी ने किया टीज करके परेशान करके, उतनी ही मैं भी जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं खामोश रही। आपको क्या लगता है वो सही है? यप। क्योंकि जब कुछ गलत हो और आपको पता है कि गलत हो एंड फिर भी आप चुप रहो, तो आप भी उतने ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हो जितना कि वो इंसान जो जुल्म कर रहा है, जो परेशान कर रहा है। सो ऑलवेज रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, डिफेंड एवरीवन जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? Peggy को क्या लगता है कि वांडा जो इतनी डम्ब रहती है कि मुझे लगा ही नहीं था कि यार वो मेरे मजाक को समझ पाएगी। मुझे लगा कि यार वो इतनी डम्ब है कि वो ये भी नहीं समझ पाएगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा लगता था पैगी को कि वांडा डम्ब है? क्योंकि जो वांडा रहती है वो कभी जवाब नहीं देती है, कभी लड़ती नहीं है, वो चुपचाप सैड होके वहाँ से चली जाती है। सो पैगी को लगता है कि उसे समझ ही नहीं आया और पैगी के थॉट्स चेंज होते हैं क्योंकि बाद में रियलाइज़ होता है कि वांडा को सब कुछ समझ में आता था एंड दैट वॉज द रीज़न वांडा ने स्कूल जो था वो लेफ्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ सो मच बुलिंग। ठीक है। वॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिड मेडी मेक? कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है यार? टू रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? इतना वो क्यों सोचती है? क्योंकि वो सारे सिनेरियोज को इमेजिन करती है कि कितना गलत हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाई, एंड कभी भी लाइफ में इतना उसने सोचा नहीं होता है हार्डली जितना कि वो इस मैटर में सोचती है कि मैंने कितना गलत किया चुप रह के। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस? आपको क्या लगता है यार कि वांडा ने क्यों ड्रेसेस दिए थे? क्यों? क्योंकि वो बताना चाह रही थी कि उसने माफ़ कर दिया है, उसके मन में कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं है उन दोनों के लिए। एंड वाई आर दे सरप्राइज्ड क्यों होते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कितनी ईजिली वांडा ने उनको माफ़ कर दिया बिना रियलाइज़ करवाए उनके मिस्टेक्स का। खुद से रियलाइज़ तो नहीं करवाया था ना, उन्हें रियलाइज़ हुआ खुद से, वो बात अलग है, लेकिन वांडा ने कभी नहीं बोला कि तुम लोगों ने गलत किया है। सो फॉरगिविंग का जो नेचर होता है, फॉरगिवनेस का जो नेचर होता है किसी के अंदर, कि आप माफ़ कर देते हो ऐसे भी इंसान को जिसने बहुत बुरा किया हो आपके साथ। सो आपसे ज़्यादा ब्रेव, आपसे ज़्यादा करेजियस, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी इंसान नहीं हो सकता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? वांडा को सच में लगता था यार कि गर्ल्स उसको टीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चुप रहती थी। वो जब जाती थी, आगे बढ़ती थी और लोग उस पर हंसा करते थे तो वो सर झुकाकर, उसके चेहरे से पता चलता था कि वो कितनी सैड है। दैट वॉज द रीज़न वो किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड टीजिंग के बारे में पता था तभी तो वो स्कूल ड्रॉप की, तभी तो था कि यार बहुत हो गया, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सो आई जस्ट होप कि सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे आप लोगों के। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी बेटा, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। आप लोग का जो भी पॉइंट है जो क्लियर नहीं है वो उतनी क्लैरिटी प्रोवाइड करूँगी। आई जस्ट होप कि सभी कुछ क्लियर होगा आप लोगों का, फर्स्ट पार्ट में भी, सेकेंड पार्ट में भी एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में भी। सो बिफोर एंड इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट कि बेटा जितने भी लेसन्स इस चैप्टर में सीखे गए, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज लेसन्स इन योर लाइफ। क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हो और वो लेसन्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में उस चीज़ को लागू नहीं कर रहे हो, उस तरीके से अपने आप को अच्छा नहीं बना रहे हो, तो लिटरेचर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लेसन सीखो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। एंड नेवर मेक फन ऑफ एनी वन एंड ट्राई टू रेज वॉइस अगेंस्ट दोज जो बुली करते हैं। That's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.